मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वाइटी फैमिली का क्या हाल है। आज देखें दिन के 12:15 बज रहे हैं और पहले मुझे पकाने की समझ ही नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं, क्योंकि जब अकेले घर में जब इंसान होता है ना, मैं सुबह जब सब जा रहे होते हैं ना अपने अपनी जॉब्स पे, अच्छा भी मुझे बता दो क्या पकाना है क्या पकाना है, एक ही सवाल होता है। फिर मैंने जुगनू और झिलमिल से पूछा, मैंने कहा जुगनू आप बताओ क्या बनाएं। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा फिर इसका यही मतलब है कि आज दाल की बारी आएगी। तो आज मैंने कहा चले मैं घिया चने की दाल बनाती हूँ, तो बल्कि मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर भी करूँगी और साथ साथ मेरे जुगनू और झिलमिल भी हैं। अच्छा जुगनू जो है ना, ये घिया शरीफ जो है उसको बड़े शौक़ से मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस करके दिए, तो ये खा रहा है उसे बड़े शौक़ से। मैंने कहा चलो ये भी मुझे पता लग गया, हलवा कद्दू का तो पता था कि ये खाता है, तो ये भी बड़े शौक़ से खा रहा है। और यहाँ पे मैंने दाल साफ़ कर ली है, तो बस अकेले अकेले। और झिलमिल जो है वो अपने काम में मसरूफ़ है। वो दवाई का रैपर जो है वो गिर जाए वो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए तो आप ये देखें कि वो देखें वो वहाँ पे खेल रही है। जुगनू तो खैर मेरा दिल बहलाता है और मेरे पास ही बैठ जाता है। मैंने कहा जुगनू आपने दाल नहीं खानी, तो जुगनू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने यही कहा कि बाजी असी ए दिन भी वेखने से कि तुसी दाल खुआओगे, लेकिन अब उसे क्या पता कि अब दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं गोश्त की कीमत के बराबर। अच्छी तरह से, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कुछ और हो ना हो लेकिन मट्टी बहुत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मैं ऐसे जोक से बात कर रही थी मजाक से, अल्हम्दुलिल्लाह अपना वतन है तो हम हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह हमारे वतन को शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वाकई आप उनसे पूछें जो बाहर बैठे हुए हैं, परदेश काट रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थोड़ा है ज़्यादा है, लेकिन कम से कम अपने मुल्क में तो हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये दाल मैंने धो ली है। अब इसमें मैं एक प्याज दरमियाने साइज़ का डालूँगी, नमक मिर्च और हल्दी डालूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए जी, दाल में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, नमक मिर्च हल्दी प्याज लहसुन अदरक जो मैं पीस के रख लेती हूँ आजकल, वरना मैं साथ के साथ ही पीसती हूँ। और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी, इसको दुल्हन को घूंघट उड़ा देती हूँ 5 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। ये घिया और चने की दाल की फ़ाइनल लुक, और यहाँ पे मैं बघार दे रही हूँ और मज़े की दाल जो तैयार होगी। अब जो है भाई मेरे पास अभी कोई है नहीं, मतलब कैमरा पकड़ने वाला, तो इसलिए ये रेसिपी इतनी सी मैं शेयर आपसे कर सकती हूँ, बाकी के लिए सॉरी। अब जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे हैं आजकल के, लो जी जब दाल पकी हो, जब बेटा जॉब से आया मामा क्या बनाया, मैंने कहा बेटा घिया चने की दाल। मैंने नहीं खानी। मैंने कहा बेटा इतनी मज़े की चीज़ है, और गर्मियों में तो घिया शरीफ वैसे भी इतना ठंडा है, मैदे के लिए इतना अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है कि अम्मी मैंने नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर बच्चों का ज़ोर चलता है बर्गर शवारमा और पिज़्ज़ा, तो फिर ये ला रहे अपने लिए, जो बेटा है मेरा माशाल्लाह, तो अपने लिए ये लेकर आया। और साथ ही जुगनू और झिलमिल, इनको चिकन की जो खुशबू आ जाती है ये तो खाने ही नहीं देते। मैंने कहा बेटा इनको भी डालो थोड़ा सा। बेटे ने डाला लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया, शायद उसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा थीं। यहाँ पे आप हमारी झिलमिल के काम देखें। बेटी की जब हमने इसका निकाह किया था माशाल्लाह, तो साथ ही माइयों का फंक्शन भी था, तो उसकी लड़ियाँ जो है ना अभी तक उतारी नहीं है मैंने। रोज़ी एक एक करके ना ये हमारी झिलमिल साहिबा जो है ना ये लड़ियाँ उतार रही है और इसने अपने गले में लपेट लिया है। मैंने कहा मुझे लग रहा है शादी इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसको ब्याह दा चार चढ़ गया है। लो जी हमारा हंस हंस के बुरा हाल। मैंने कहा देखो, अच्छा फिर मुझे डर भी लग रहा था कि बारीक बारीक धागा है, कहीं ये लपेट ना ले, लेकिन अल्लाह ताला की ये तख्लीक इतनी खूबसूरत है कि अगर ये अपने गले में लपेट भी रही थी तो थोड़ी देर के बाद ये उसके बाद अपने आप को सीधा करके ये गले से उतार भी रही थी। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, हर चीज़ में परवरदिगार तेरी किब्रियाई है। तो आप देखें, मुझे देख के इतना अच्छा भी लग रहा था, मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देखिए अब ये सोफ़े पर आ गई है, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो प्लीज़ आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी बाहर गली में से, क्योंकि आजकल मौसम इतना प्यारा हो रहा है तो बच्चे बाहर खेलते हैं, तो इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो बेटा जब शाम को आता है जॉब से तो बेटा कहता है मैं इसे गोद में ले लूँ। मैंने कहा बेटा वो अपनी मर्ज़ी से खेल रही है ना, तो उसे खेलने दो, अपनी मस्ती में मगन, बस उसका यही काम है। कहता है मामा ये तो एक एक करके रोज़ एक लड़ी उतार देगी। और जो हमारे जुगनू साहब हैं वो आजकल सोने वाली मशीन बने हुए हैं,
और झिलमिल साहिबा का भी वैसे यही हाल है। लेकिन जितना अब जुगनू सोता है ना, झिलमिल उतना नहीं सोती। जुगनू तो माशाल्लाह सारा दिन सोता रहता है, जिसे कहते हैं ना कि ये चारपाई तोड़ता रहता है, इसका वो हिसाब है। अच्छा, खाना भी इसने वैसे कम कर दिया है, या तो गर्मी की वजह से या क्या चक्कर है, या बड़ा हो रहा है, इसकी थोड़े इसमें एटीट्यूड आ गया है, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं। और देखिए इतनी गहरी गहरी इसकी नींद होगी, उसमें भी ये इतना पारा सा हमारा माऊ बिल्ला लगता है ना कि माशाल्लाह। और इसको भी देखें, ये भी देखती रहेगी। और जब ये झिलमिल होती है, इसका भी सोने का अंदाज़ भी चेंज है। ये आप देखिए ज़रा इसको, और जुगनू को देखें, इतना खूबसूरत लगता है, इतना प्यारा लगता है ये माशाल्लाह। अच्छा, अलग अलग स्टाइल में अलग अलग इनके सोने के स्टाइल हैं। आप देखें, अगर इसका मुंह इधर है, कभी दोनों इकट्ठे भी सो जाते हैं, कभी ऐसे भी सो जाते हैं। और आप ये देखें, अब जो मैं आपको अभी कह रही थी, थोड़ी देर बाद एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। दरअसल इनको ये एडवांटेज है ना कि एसी चल रहा है तो बस आराम से लिपट सिमट के सो जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद इनको एसी में सर्दी लगती है। और मैंने ये भी नोट किया है कि ये एसी में इतनी देर रहते नहीं हैं। आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, शायद इन्हें एसी पसंद नहीं है, या शायद इनको भी पता लग गया है कि एसी हमारे जोड़ों में बैठता है और पसीना आए तो जान खुलती है, जो कि हकीकत तो यही है। लेकिन हम लोगों ने जो अपने लिए ख़ुद प्रॉब्लम्स और बीमारियां इकट्ठी की हुई हैं, मैं यही अपने बच्चों से कहती हूँ कि बेटा, जब हमारा बचपन था, छतों पे सोया करते थे, पसीना भी आना और देखिए जान भी खुला करती थी। अब तो एसी में आके बीमारियों की जड़ ही है और कुछ भी नहीं है। पहले जुगनू का काम था और अब ये झिलमिल साहिबा जो हैं, बस ये देखे, जब हमारी गली जब बन गई, अब तो अल्लाह का शुक्र है, वरना पूरा 1 माह हम बड़े परेशान रहे। शुक्र है दोबारा, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला की कुदरत है हर चीज़ में। चिड़ियों ने भी दोबारा इधर आके घोंसला बना लिया है, कबूतरों ने भी, वरना यहाँ से वो चले गए थे क्योंकि वो इतना परेशान हो गए थे आवाज़ों से। तो मैं यही शादी से कह रही थी, मैंने कहा शादी मुझे लग रहा है ये अब आएंगे नहीं, लेकिन दोबारा इनके फ्रेंड्स आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका दिल लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हमारे लाहौर का मौसम बड़ा प्यारा जा रहा है, शुक्र है। लेकिन 2-3 दिन से हब्स भी बहुत थी। जब हब्स होता है हाई गर्मी, और उसके बाद जब मौसम अच्छा होता है तो शाहजी ने कहा कि चलो कुछ आउटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। तो हमारे घर के करीब ये चीज़ीएस की ब्रांच खुली है, तो यहाँ पे हमने यहाँ से पिज़्ज़ा खाया और बड़ा टेस्टी। और जिस लोग के नहीं गए तो ज़रूर जाएँ और आप इंजॉय करें। जी, आज सुबह सुबह हमें ये पार्सल वसूल हुआ लेपर्ड से। बड़े दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो मैं शाहजी से कह रही थी, मैंने कहा शाहजी आया नहीं, इतने दिन हो गए वेट करते करते, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज आ ही गया। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है कि आप कोई चीज़ मंगवाओ और फिर उसे खोल के देखो, सही हो तो ठीक है और गलत हो तो वापस करवाने की टेंशन। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, कि वरना जब पहले शुरू में जब इन्होंने इस तरह की डिलीवरी शुरू की थी तो बहुत सारे ऐसे मिसहैप हमारे साथ हुए थे। मेरा ख्याल है सभी के साथ हुए होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ये देखें कि पहले जो जुगनू साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं तलाशी ले लूँ, मैं ही देख लूँ कि चीज़ सही आई है कि नहीं, कि बाजी आपने जो मंगवाया था वही आया, कुछ चेंज तो नहीं कर दिया उन्होंने। जी जुगनू साहब आप चेक करें, खुशबू से बता दें, चलें वो तो इसी के ऊपर ही बैठ गया कि इसमें जो कुछ भी है ये मेरा ही है। चलें ठीक है जुगनू, आप ले लो, आप खुश तो हम भी खुश। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है मेरा जुगनू। ये तो हमारे ना लव बर्ड है दोनों, बस मुन्ने मुन्ने सी जाने, पारी पारी जाने हैं, हमारे घर की रौनक है ये रौनक, माशाल्लाह माशाल्लाह। आए आए अल्लाह, तस्वीर बनवा रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, जब तस्वीर बनवाने का हो ना, मजाल है कि ये अपना मुंह इधर करे, और इसको भी पता चल जाता है कि कैमरे में ये मुंह इधर कर लेगा या उधर कर लेगा या ऐसे कर लेगा, बहुत नखरे करता है। आज मेरी वाइटी फैमिली भी कह रही होगी कि आज अलमास जो है सिर्फ हमारे से जुगनू और झिलमिल की सोने की ही वो शेयर कर रही हैं। तो अब देखें कि एक तो सारा दिन ये बहुत सोते हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। शायद मेरा ख़्याल है, मैंने यूट्यूब पे 1-2 चैनल्स में देखा है कि जब ये बड़े होते हैं तो ये ऐसे ही सोते रहते हैं। मैं इनसे कहती हूँ कि उठो भाई, मेरे साथ खेलो कूदो, घर में रौनक लगाओ, लेकिन पता नहीं इन्होंने अपनी नींदें पूरी करनी है और इन्हें ख्वाब भी आते होंगे और क्या होता होगा वल्लाह आलम, अब ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल बहुत सोने लग गए हैं, या तो गर्मी की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, क्या चक्कर है। और जो हमारी झिलमिल साहिबा है माशाल्लाह, ये देखिए अब तो थोड़ी सी इसमें भी जान आ गई है। अच्छा, शाहजी जब उसको प्यार करने लगते हैं ना, साथ ही ये उल्टा होकर लेट जाएगी और उसके बाद खूब लाड़ियाँ करवाती है। बल्कि मैं आजकल ये महसूस कर रही हूँ कि झिलमिल हमारी बहुत करीब हो गई है। जैसे जैसे माशाल्लाह ये बड़ी हो रही है और जुगनू उतना ही दूर होता जा रहा है।
तो वैसे मैंने मुझे भी यही लग रहा है कि शायद जब ये बिल्लियाँ ऐसे बड़ी होती हैं तो शायद ये करीब होती हैं, प्यार करवाती हैं, शायद यही वजह है। यकीन करें सारा दिन अगर मैं एक आवाज़ भी इसको दूंगी ना, झिलमिल कहीं भी होगी ना, इसने आवाज़ देनी है माऊ। और अच्छा जितनी छोटी है उतनी तेज़ आवाज़ होगी, और जुगनू जितना माशाल्लाह इससे बड़ा है उतनी ही उसकी हल्की सी आवाज़ होगी, वो माऊ माऊ सिर्फ करता रहेगा बस। यहाँ पे बस उसकी लाड़ियाँ लाड़ियाँ और बस लाड़ियाँ। और बस आप ये देखें माशाल्लाह सारा दिन हमारे पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है और कुछ भी नहीं होता माशाल्लाह। और इतना ये हमारे में घुसती है, इतना अपने आप को ये अटैच करती है। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये हमारे साथ टच बहुत होती है, अपनी दुम, अपनी गर्दन हाथ पे हमारे डालेगी, उसको छुएगी, अपने पाँव हमें पकड़ेगी। हालांकि अब इसके नेल्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अपनी लाड़ियाँ कर लो, आप अपना दिल खुश कर लो, हमारी खैर है। बेटा जब अपने काम से आता है वो ये कहते हैं मामा ये उठती क्यों नहीं है, मैंने इनके साथ खेलना है। मैंने कहा बेटा अब वो सो रही हैं तो मैं अब उनका क्या हाल करूं, पता नहीं। अच्छा रात को जैसे ही हम लाइट्स ऑफ करते हैं सोने के लिए और इनकी आंखें खुल जाती हैं। सबसे प्यारा ना मुझे ये वाला अंदाज़ लगता है जुगनू के सोने का, इतना क्यूट माशाल्लाह, फ़िक्र ना फाका। अच्छा और ये वाला जो कुशन है ये इमोजी वाला, ये इसको इतना पसंद है, अपने सिर के नीचे रखेगा। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं इसको बेचैनी फ़ील होती है या क्या फ़ील होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। और अब तो झिलमिल साहिबा भी देखें, वो भी इसी तरह ही उसके सास होती है और जुगनू उसके ऊपर आया हुआ है। पहले मैंने हटाया इसको, मैंने कहा जुगनू हट जाओ, ये ना हो झिलमिल को सांस ही ना आए। लेकिन नहीं, उसके बाद फिर दोबारा मैंने कहा चलो ठीक है, लेटे रहो, एंजॉय करते रहो। लेकिन ये है कि इतने प्यारे माशाल्लाह लगते हैं ना, इतने क्यूट लगते हैं। लेकिन झिलमिल हो रही थी, वो घबरा रही थी, शायद वो यही कह रही हो कि हटो हटो, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे भी सुकून से सोने दो। लेकिन जुगनू ने कहा मैंने अपने चार चढ़े हुए ने, मैं नहीं पीछे हटना। हमने कहा चलो ठीक है जी, हम भी क्या कर सकते हैं, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। वो तो चलो एक जोक है, लेकिन बहरहाल अब इनका हाल यही है, एक दूसरे के बग़ैर तो ये रह ही नहीं सकते हैं। ख़ास तौर पे जो जुगनू है ना, वो तो बिल्कुल भी झिलमिल के बग़ैर नहीं रहता। झिलमिल तो बल्कि अलग अलग खेलती रहेगी, लेकिन जो जुगनू है ना, जब तक उसको नज़र नहीं आएगी उसको सुकून ही नहीं मिलता। तो शाह जी कहते हैं कि देखा कितनी फ़िक्र होती है मर्दों को। मैंने कहा जी जी, हम लेडीज़ को तो फ़िक्र ही नहीं होती, सारी फ़िक्र तो आपके साथ लगी है ना। मैं तो कहती हूँ आपको फ़िक्र है कि आपने खाना क्या बनाना है। हाँ, सारा दिन के लिए ये हमारी सोच होती है क्या बनाना है, क्या पकाना है। यहाँ पे शाह जी से लाड़ियाँ, और जब इसकी लाड़ियाँ शुरू होती हैं, ये तो इसकी गर्दन आहिस्ता 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 नीचे 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 ही होती चली जाती है, और इसकी टांगें और बाहें जो हैं बस वो खुलते चले जाते हैं, और ये खूब प्यार करवाती है। उस टाइम हमें भी इतनी रिलैक्सेशन फ़ील होती है, और शायद इन्हें भी होती होगी। अच्छा हम इनके इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते कि हम कभी इनके बग़ैर रहेंगे, और हम इनके बग़ैर कैसे रहते थे। यही हम दोनों बातें करते हैं शाहजी और मैं, कि इतनी प्यारी चीज़ें हमने इससे पहले क्यों नहीं पाली। लेकिन सोचा करते थे, लेकिन बस हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।